क्या शवाहिद हैं पहले तो आपके पास कि ये सारी चीज़ जो मैंने इंट्रो में बताई है, जो नाइंसाफ़ी का आप दावा कर रहे हैं, क्या आपके पास सबूत हैं कि वाकई ऐसा हुआ है जो आप लोग दावा कर रहे हैं? जी मैडम, जैसे कि आपने बहुत ही इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। ये केस असल में ऐसे ही हुआ था कि इतने कैंडिडेट्स जो इस एग्जाम में अपेयर हुए, जैसे आपने 28,000 कहे, हो सकता है 30,000 हो, और उसमें रिटन के लिए 11,000 जो है वो शॉर्टलिस्टेड हुए, और उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट से बाद में जो है वो 70 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और वो सारे 70 कैंडिडेट देखा जाए तो उनकी कहीं ना कहीं जो है वो कोई ना कोई एफिलिएशन है। सो दैट्स वाई जो कैंडिडेट्स थे वो इस वजह से इस रेड लिस्ट में आए, और उसके बाद पेटिशन फाइल हुई और हाई कोर्ट में गए। उन पेटिशनर में से मैं भी एक पेटिशनर थी, तो हमने तकरीबन 11 हियरिंग्स अटेंड की। अच्छा। और उन 11 हियरिंग्स में हमें मल्टीपल टाइम यही बात सुनने में आई, क्योंकि जज साहिबान उन्होंने काफी इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया, सबकी जो है बातें भी सुनी, और एंड में जब उन्होंने ऑर्डर दिया कि ये जो कॉपीज है पेटिशनर्स की वो चेक होंगी, और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थे 70 कैंडिडेट्स, उनसे ऐसे लिखवाया जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पे इस चीज को निगेट करते हुए, और वहाँ पे उनके जो एडवोकेट थे उन्होंने मजीद इस बात को डिनाई किया कि हम ऐसे वगैरह जो है उसकी तरफ नहीं जाएंगे, हम कैंडिडेट से ऐसे नहीं लिखवाना चाहते। और बाद में जो है सिंध हुकूमत की तरफ से कुछ लेटर्स गए फेडरल कोर्ट, और वो जो डेटा निकल चुका था और कॉपी सील हो चुकी थी, उनको वापस मंगवाने। आपकी इस बारे में क्या राय है? सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर मार्किंग और रीचेकिंग करवा लेता तो वही सब कुछ क्लियर हो जाता। अदालती हुक्म को जो वफाकी आईनी अदालत में ले जाया गया है, इसकी क्या जरूरत थी सर? जी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी है। अच्छा। और सिंध हुकूमत ने यही समझा कि अगर एक आई मीन ऑल रिस्पेक्ट टू IBA सक्कर, बट IBA सक्कर सिंध हुकूमत ने नहीं समझा कि एक रेलिवेंट इदारा है जो कि इतने एक सेंसिटिव टेस्ट को उसके ऊपर मार्किंग करने की सलाहियत रखता हो, और इसी वजह से सिंध हुकूमत ने बेहतर ये समझा कि फेडरल आईनी अदालत की तरफ जाया जाए, बिकॉज सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला था उसमें हैरत अंगेज बात थी कि IBA सक्कर को नॉमिनेट किया गया एक थर्ड पार्टी, जो कि आई डोंट थिंक द सिंध गवर्नमेंट फेल्ट कि वाज क्वालिफाइड इनफ टू चेक द पेपर्स ऑफ सच इम्पोर्टेंट जो एक आपका इदारा है। उसके बेसिकली सिंध हुकूमत ने इसलिए कोशिश की कि जो सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको रिकंसिडर किया जाए, और इनके पास भी जो मुतासिन है इनके पास भी एक ऑप्शन था, सेक्शन आई बिलीव 160 होता है या 161 होता है, जिसके तहत ये अपील कर सकते थे और इस रीचेकिंग की तरफ जा सकते थे। बट एक थर्ड पार्टी को लाना was not appropriate, and that's why the Sindh government referred to the ठीक हो गया। तबस्सुम साहिबा, ये सर तो सही फरमा रहे हैं, मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये कहा था, उम्मीदवारों से मशवरा दिया था आपको कि आप एहतजाज नहीं कर रहे हैं, आप कानूनी रास्ता अपनाइए, वही कानूनी रास्ता जिसका नादिर साहब जिक्र कर रहे हैं, रेगुलेशन 161। तो इसके तहत आप शिकायत जमा करा सकते थे ना, आपने शिकायत कराई कोई? जब शुरू में हमारे जो कैंडिडेट्स थे और जो कुलीग्स थे वो गए थे उनके ऑफिस, हेड ऑफिस SPSC के, और वहाँ पे उन्होंने सख्त मना कर दिया कि किसी भी किस्म की एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। उसके बाद ही इन्होंने अपना नाम पेटिशनर्स में शामिल किया। तो अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन ये 161, उसके अकॉर्डिंग तो इन्होंने एंटरटेन ही नहीं की कोई एप्लीकेशन जो बाद में इसको जो है हम परसू कर सकते। और मैम दूसरी बात ये थी कि अगर कैंडिडेट्स जो हैं वो इस चीज़ का लायमल रखते हैं कि मतलब ये जो कैंडिडेट्स हैं इनकी सिलेक्शन में प्रॉब्लम्स आई हैं या ट्रांसपेरेंसी में कमी है, तो एक हिस्ट्री को और एक प्रीवियस इनके रिकॉर्ड को देख के रख रही है नज़र में। क्योंकि देखिए आप 2013 में भी यही हुआ था, फिर उसके बाद 2020 में, 2023 में, अब 2024 में बाकायदा ये आता रहा है। हर बार ये चीज़ जाहिर रहती है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की कमी है, इस वजह से 2 साल SPSC बंद भी रहा। नादिर साहब, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पर जैसे डॉक्टर साहिबा फरमा रही हैं, इल्जामात कोई नए तो नहीं है ना। CCA 2013 देख लीजिए, 2018 देख लीजिए, मेडिकल अफसरान की भर्तियों के नताइज जो हैं वो मनसूख कर दिए गए थे। 2020 के भी CCA के नताइज जो हैं टैंपरिंग की वजह से अदालती हुक्म पर मनसूख हुए थे, और फिर 2024 में भी स्कूल टीचर्स की भर्तियां जो हैं
उनके इम्तिहान का पेपर भी लीक हुआ था नादिर कबूल साहब, तो ये कोई पहली दफा तो नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं और मेरी बहन चांडियो साहिबा भी दुरुस्त फरमा रही है। माजी में बिल्कुल इस तरह के एलिगेशंस आए हैं, पर अगेन हमने बहुत इंप्रूवमेंट्स लाई है सिंध गवर्नमेंट ने और स्ट्रिक्टर चेक एंड बैलेंस रखने की कोशिश की, और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन भी आई बिलीव हैज गॉन टुवर्ड्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। अच्छा, तो माजी में जो गलतियां हुई हैं उनको तो नहीं दोहराया जा रहा है, और चेक एंड बैलेंस तो फिर ये 2026 में क्या हो गया? 2024 तक आप कह रहे हैं कि गलतियां होती रही हैं, तो इसको भी इसी उसमें देख लीजिए एक दफा कि शायद ये भी गलती हो। देखिए, बिल्कुल गलती को देखने में कोई हर्ज नहीं है, और जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो तो खुद मेरिट पे बिलीव करते हैं और ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करते हैं। ठीक है। बट अगेन इसका इशू ये नहीं है कि हम इसकी रिव्यू की तरफ नहीं जाना चाह रहे, अच्छा। या गलतियों को छुपाना चाह रहे। अच्छा। इशू तो ये था कि एक थर्ड पार्टी जो कि IBS अखर है इस केस ठीक में, है। उसको इन्वॉल्व किया गया, तो हमने उसके खिलाफ हम कोर्ट में गए हैं। नादिर कबूल साहब, क्योंकि मीडिया पे आप लोग हमेशा ये बहुत सारे सियासतदान ये समझते हैं, बहुत सारे लोग कि शायद मामला को बढ़ाते हैं, इसको खत्म करने की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त, बहुत सारे उम्मीदवार जो इससे मुतासिर हुए हैं वो आपको सुन रहे हैं। CM साहब कोई मुलाकात कर लें, आप लोग आगे चले जाएं, आप इनसे मिल बैठ के कोई मामला करेंगे, कुछ 1-2 दिनों में हम देखेंगे ऐसा होता हुआ? नादिर साहब, CM साहब ने बिल्कुल पे स्ट्रिक्टली कंसिडर कर रहे हैं कि किस तरह से इस मसले को हल किया जाए। अच्छा। मगर मेरा सिर्फ ये गुजारिश है कि अगर इसमें हमने या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने अगर बेज़ाब्तगियां इसको वाकई में होती तो 70 से ज्यादा, आई एम श्योर 700 लोगों को पास कर सकती थी। अगर इसमें करप्शन होती या इसमें अगर हाई एंड होती अथॉरिटीज के, तो ज्यादा लोगों को पास कराना कोई इतना मुश्किल नहीं था। सिर्फ 70 को सिर्फ पास होना, अगर इस चीज को एज अ एलिगेशन या एज अ प्रूफ शामिल करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर साहिबा, 4000 उम्मीदवारों में से 70 का पास होना, नादिर साहब सही फरमा रहे हैं, ज्यादा को भी पास किया जा सकता था, उनको अगर पास करना था ये मशकूक ही ना होता। अगर वाकई ऐसा था ऐसे दूंगी कि तो ये तो मेरिट पे हुआ सब। सीट कम थी, स्पेसिफिकली हमारे पास सीट, वो उस टाइम हियरिंग में हमें बता रहे थे कि सीट हमारे पास कम थी, तो सीट के हिसाब से कितनी सीट्स थी? कितनी सीट्स थी मैम? 68 बताई थी। अच्छा। और मैम दूसरी एक और बात में इसमें हम सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ लाई जाए, तो हमने इसी चीज पे ट्रस्ट किया था। जब SPSC दोबारा बहाल हुई तो हमारे दिल में भी यही था कि दोबारा जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ चीजें आ रही हैं। बट मैम अगर देखा जाए कि कितनी मिसमैनेजमेंट हुई, और उसके बाद मिसमैनेजमेंट के बाद एक ट्रांसपेरेंसी में कमी आई, और जब कैंडिडेट्स अपना जो एक उनका ट्रस्ट था वो ट्रस्ट बिल्कुल इस चीज से हट चुका था, तो वो तभी वो कोर्ट्स की तरफ गए, और कोर्ट से भी फिर हमें कोई इस तरह की जो है ना बात SPSC की तरफ से नहीं नजर आई, जो कि वाकई इंश्योर कराती कि ये सारी जो एलोकेशन हो रही हैं। अब लाहे अमल आपका मैम क्या रहेगा? नादिर कबूल साहब भी सुन रहे हैं, बाकी लोग भी सुन रहे हैं। हमने वहाँ पे भी यही बात की थी कि कम से कम या तो आप देखें दोनों जो हैं आप इस तरह से आके किसी न किसी टेबल पे बैठ के रिफॉर्म्स को लेके आए, या फिर इस तरह से भी हो सकता था जैसे वहाँ जज साहिबान ने कहा कि अगर पेटिशनर्स हैं या वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं 70, वो ऐसे लिखें, ठीक है, ऐसे लिखें, और वो तो नादिर साहब लिखवा लेना, एक ऐसे लिख देंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या इशू है इसमें नादिर साहब? देखिए, अभी तो ये एक सब्जेक्टिव मैटर है और कोर्ट्स में ऑलरेडी ये पेंडिंग है। बट अगेन जो हमारे फ्यूचर है, हमारे जो फ्यूचर ऑफिसर्स हैं, जो हमारे मेरिट पे जो लोग उतरते हैं कैंडिडेट्स, उनके साथ बिल्कुल भी नाइंसाफी हुकूमत नहीं होने देगी, और इनके इश्यूज और कंसर्न्स बिल्कुल इसका नोटिस लिया गया है हाईएस्ट अथॉरिटीज की तरफ से, एंड 100% मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि इन इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा और जितने भी इनके खदशात हैं उनको दूर किया जाएगा।